morning students. In last class we have discussed chapter 2 time management. उस चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे हम अपने टाइम को मैनेज करते हैं, कैसे मैनेज करना चाहिए, कुछ सीखा भी था. Now we start chapter 3. The chapter name is gratitude. Gratitude means होता है thankfulness, कृतज्ञता. ठीक. First one, bold letter lines written. Be thankful for what you have. Your life, no matter how bad you think it is someone else fairly tell. बोला जा रहा है, be thankful for what you have. आपने कुछ किया है उसके लिए आप क्या बोलेंगे? Thankful. Your life, अपनी लाइफ में no matter how, ये मैटर नहीं करता है कि आपने bad you think it is, ये खराब है, इस तरीके का आप थिंक नहीं करेंगे. someone else fairly tell. किसी की स्टोरी में, किसी की कहानी में कुछ होता है तो आप उसको बैड को इमेजिन नहीं करेंगे, जो गुड होगा उसी को इमेजिन करेंगे. और जहाँ पर आपको नीड है वहाँ पर आप क्या बोलेंगे? थैंकफुल होंगे, थैंक्स बोलेंगे. नाउ इन अ शॉर्ट वे पेंसिल इरेजर के बारे में दिया गया है, कन्वर्सेशन दिया है. इन अ शॉर्ट वे इमेजिन अ कन्वर्सेशन बिटवीन पेंसिल एंड इरेजर. पेंसिल एंड इरेजर के थ्रू इन शॉर्ट में कन्वर्सेशन को देख के स्टोरी में समझाना चाहा है कि कैसे हम लोग मिस्टेक्स करते हैं और हमारे पेरेंट्स उसको रिमूव करते हैं, सुधारते हैं और हमको अच्छी बात सिखाते हैं और अपनी पूरी लाइफ को स्पेंड करते हैं हम लोगों के ऊपर. तो फर्स्ट वन देखते हैं पेंसिल. पेंसिल क्या बोल रहा है? आई एम सॉरी, रियली सॉरी. इरेजर फॉर व्हाट? किस लिए? यू डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग, तुमने तो कुछ गलत किया ही नहीं है. पेंसिल आई एम सॉरी एज यू गेट हर्ट बिकॉज ऑफ मी. तो पेंसिल के मीन्स व्यूज है अपने कि आई एम सॉरी एज यू गेट हर्ट बिकॉज ऑफ मी, तुम्हें मेरी वजह से हर्ट होना पड़ा. व्हेनेवर आई मेक अ मिस्टेक, जब भी मैं कोई मिस्टेक करती हूँ, यू आर ऑलवेज देयर टू इरेज, तो तुम उसे क्या करते हो? ऑलवेज रेडी रहते हो इरेज करने के लिए. बट एज यू मेक माई मिस्टेक्स वैनिश, और जब मेरी मिस्टेक्स क्या हो जाती हैं? वैनिश हो जाती हैं. यू लॉस अ पार्ट ऑफ योरसेल्फ, तो तुम भी अपना एक जो पार्ट होता है उसको क्या करते हो? खो देते हो. यू गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर ईच टाइम, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? स्मॉलर, छोटे होते चले जाते हो. इरेजर, दैट्स यू. इरेजर कहता है यस, ये ट्रू स्टेटमेंट है, बट आई डोंट रियली माइंड, लेकिन मैंने कभी माइंड ही नहीं किया है. यू सी आई वाज मेड टू डू दिस, मैं इसके लिए बनाई ही गई हूँ. आई वाज मेड टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए बनी ही हूँ. व्हेनेवर यू डू समथिंग रॉन्ग, जब भी तुम कुछ गलत करोगे तो मैं आपकी हेल्प करूँगी. इवन दो वन डे देन आई नो आई विल बी गॉन, मुझे पता है कि मैं एक दिन मीन्स गॉन चली जाऊंगी एंड यू विल रिप्लेस मी विद अ न्यू वन, और तुमको उस दिन एक नई मतलब रिप्लेस कर दोगे, तुम नई ले आओगे. आई एम एक्चुअली हैप्पी विद माय जॉब, लेकिन मैं अपनी जॉब से बहुत ही खुश हूँ. सो प्लीज स्टॉप वरिंग, इसलिए तुम वरी करना, चिंता करना छोड़ दो. आई हेट सीइंग यू सैड, मुझे तुम्हें दुखी देखकर बहुत ही क्या होता है? मुझे अच्छा नहीं लगता है. तो इस कन्वर्सेशन के थ्रू यहाँ पे बताना चाहा है हम लोगों को कि कैसे हमारे पेरेंट्स हमारे मिस्टेक्स को कैसे भूल जाते हैं, कैसे वो रिमूव करते हैं और पूरी लाइफ को अपने ऊपर, हम लोगों के ऊपर स्पेंड कर देते हैं. उसके थ्रू उन्होंने समझाना चाहा है. नाउ स्टार्ट करते हैं कि ग्रेटिट्यूड मीन्स थैंकफुलनेस. ग्रेटिट्यूड मीन्स होता क्या है? थैंकफुलनेस. काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना. नोटिसिंग सिंपल प्लीजर्स, जो छोटी छोटी प्लीजर्स खुशियाँ होती हैं उनको काउंट करना, नोटिस करना. एंड एक्नॉलेजिंग एवरीथिंग दैट यू रिसीव, और जो भी हमें रिसीव होता है उसको एक्नॉलेज करना, कलेक्ट करना, काउंट करना. Gratitude shifts your focus from what your life lacks to the abundance that is already present. जो gratitude shift करती है your focus, तुम्हारे फोकस को from what your life lacks, किन चीजों की तुम्हारी लाइफ में lacks कमी है या क्या तुम्हारे प्रेजेंट टाइम पे तुम्हारे पास है. Being thankful makes people happier. Thankful होना क्या करता है? people के लिए happier. It strengthens relationships, improves health and reduces stress. इससे क्या होता है? रिलेशनशिप से स्ट्रेंथ, उसको शक्ति मिलती, ताकत मिलती है, हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं. एंड रिड्यूस स्ट्रेस, और स्ट्रेस को क्या करता है? रिड्यूस करता है. जो भी हमारे अंदर स्ट्रेस होते हैं, डिप्रेशन होता है, उसको रिड्यूस कर देते हैं. द बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड आर एंडलेस. जो ग्रेटिट्यूड के बेनिफिट्स हैं वो एंडलेस होते हैं.
People who regularly practice gratitude by taking time to notice and reflect upon the things they are thankful for. जो भी पीपल रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं ग्रेटिट्यूड के लिए, टाइम थोड़ा स्पेंड करते हैं और नोटिस करते हैं, रिफ्लेक्ट अपॉन द थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों को, दे आर थैंकफुल। वो कैसे होते हैं? थैंकफुल होते हैं फॉर एक्सपीरियंस मोर पॉजिटिव इमोशन। उनके पास इमोशंस कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। स्लीप बेटर, अच्छे से वो अपनी नींद को पूरा कर सकते हैं। एंड एक्सप्रेस मोर कंपैशन एंड काइंडनेस, और उनके पास बहुत ही काइंडनेस होती है। मीन्स जब भी वो कहीं बाहर जाएंगे तो वो दूसरे के साथ पोलाइटली बिहेव करते हैं। एंड ग्रेटिट्यूड डज नॉट मीन टू बी रिजर्व्ड ओनली फॉर स्पेशल ओकेजन्स। ऐसा नहीं है कि ग्रेटिट्यूड सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स के लिए ही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। श्योर यू माइट एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड आफ्टर रिसीविंग एन अवार्ड और रिकॉग्निशन। श्योर, ये तो सही बात है कि जब कभी आपको कुछ भी रिसीव हो, अवार्ड मिले या रिकॉग्निशन मिले, कोई पहचान मिले, तो आपको ग्रेटिट्यूड को क्या करना चाहिए? थैंक यू होना चाहिए। अपनी ग्रेटिट्यूड को क्या करना चाहिए? एक्सप्रेस करना चाहिए। बट यू कैन आल्सो बी थैंकफुल फॉर समथिंग एज सिंपल एज अ डिलीशियस पीस ऑफ एन एप्पल पाई। ओपनिंग योर आइज टू मोर ऑफ द वर्ल्ड अराउंड यू कैन डीपली एनहांस योर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। मेक अ गेम आउट ऑफ नोटिसिंग न्यू थिंग्स ईच डे। हम ग्रेटिट्यूड से अपने छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करके डेली अपने ग्रेटिट्यूड को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाई शुड आई। स्टोरी का टाइटल दिया गया व्हाई शुड आई, मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए। स्टोरी में देखते हैं, देयर वाज वंस एन 11 ईयर ओल्ड बॉय। इस स्टोरी में 11 साल का बच्चा है जिसका नेम है आर्या। हु नेवर सेड, उसने कभी किसी से प्लीज नहीं बोला और थैंक यू नहीं बोला, ना ही कभी किसी से प्लीज बोला, ना ही कभी किसी से थैंक यू बोला टू एनीबॉडी। ही जस्ट डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई ही शुड डू इट। उसने कभी इस चीज को समझ ही नहीं पाया है कि ये थैंक यू या प्लीज क्यों बोला जाता है, क्यों करना चाहिए हमको। When his father bought him a toy, जब उसके फादर उसके लिए एक टॉय खिलौना लाए, he used to just take it, तो उसने इसे यूज किया और ले लिया, because he thought it was his father's duty, तो उसने सिर्फ ये सोचा ये तो उनके फादर की ड्यूटी है, टॉय लाना, ये सब चीजें करना फादर की ड्यूटी है। टू ब्रिंग हिम थिंग्स, उनके लिए चीजें लाना। ये बॉय ने सोचा कि जो भी फादर हमारे लिए कर रहे हैं, टॉय ला रहे हैं, कुछ भी ला रहे हैं, थिंग्स को लाना उनकी ड्यूटी है। ही वॉज हिज ओनली सन, सिर्फ उनका अकेला बेटा है, इसलिए वो सब आफ्टर ऑल, इसलिए वो सब करते हैं हमारे लिए। When his mother washed his dirty football jersey, जब कभी भी उसकी माँ उसके जर्सीज, फुटबॉल जर्सीज को गंदे जो हो जाते थे कपड़े, उनको वॉशअप करती थी, रियली क्लीन एंड मेड हिज लंच सो फास्ट, और उसके लंच को वो जल्दी से बनाती थी। ही जस्ट ग्रैब्ड इट फ्रॉम हर एंड वेंट टू स्कूल, और वो जल्दी से स्कूल के लिए तैयार भी करती थी। आफ्टर ऑल इट वाज हर जॉब, तब भी वो यही सोचता था कि ये माँ की क्या है, जॉब है, ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी कर रही है, उनको तो करना पड़ेगा मेरे लिए, ये इमेजिन करता था। जॉब टू लॉन्ड्री एंड कुकिंग, ये सब माँ का काम है, इसलिए वो करती है। डज दिस रियली मैटर व्हेन एंड हाउ शी डज दीस थिंग्स, लेकिन कभी भी उसने अपने आप से इमेजिन नहीं किया कि माँ ऐसा क्यों करती है, ये सब चीजें करती है तो मुझे क्या करना चाहिए। His parents were very distressed about this situation as whenever they tried to explain to Arya the importance of appreciation. उनके पेरेंट्स जो थे इस बात से बहुत ही परेशान थे, चिंतित थे, क्योंकि वो आर्या को एक्सप्लेन करना चाहते थे क्या, द इम्पोर्टेंस ऑफ एप्रिसिएशन। जो हम लोगों के बीच में एप्रिसिएशंस होते हैं, जैसे कि किसी ने हमारी हेल्प की तो हमने थैंक यू बोला, या किसी से हमें कुछ लेना है तो हम प्लीज करके उससे बात करते हैं। लेकिन आर्या ऐसा कुछ नहीं करता था, इसलिए उनके पेरेंट्स बहुत ही क्या थे, डिस्ट्रेस्ड फॉर्म में थे। सच एज टू थैंक यू अदर्स व्हेन दे हेल्प हिम, वो सिर्फ समझाना चाहते थे कि दूसरों जब भी कोई दूसरा आपकी हेल्प करे तो उनको थैंक यू बोलना चाहिए। वी गॉट द सेम रिस्पांस। व्हाई दे हैड टू डू इट एनीवे ऑन हिज मदर्स बर्थडे। आगे क्या होता है कि माँ का बर्थडे होता है, आर्या की माँ का। हर कार्ड फ्रॉम आर्या से, एक कार्ड में आर्या की तरफ से कहा कहता है, आर्या का कार्ड देता है, ब्लेसिंग करता है, उसमें लिखता है हैप्पी बर्थडे, यस आई नो यू think I should thank you, but I don't understand why I should thank you for doing your own work. Happy birthday, I know you think, मैं ये सोचता हूँ
आई शुड थैंक यू, मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया है व्हाई आई शुड थैंक यू फॉर, मुझे ऐसा क्यों बोलना चाहिए, क्यों थैंक यू बोलना चाहिए आप जो भी मेरे लिए काम करते हैं। ऑन हिज फादर्स बर्थडे, फादर का भी बर्थडे होता है, ही रोट ऑन हिज कार्ड, उसने उनके कार्ड पर भी यही लिखा, बेस्ट विशेस ऑन योर बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बर्थडे पे। इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में भी उसने क्या लिखा है, द रीजन आई डोंट थैंक यू फॉर अर्निंग और डूइंग एवरीथिंग यू डू इज बिकॉज एवरीवन दैट डज इट, सो आई शुड नॉट यू। आई डोंट थैंक यू, मैं तो आपको थैंक यू इसलिए नहीं बोलता हूँ, जो भी आप अर्निंग करते हैं या डूइंग करते हैं, मेरे लिए वर्क करते हैं, एवरीथिंग यू डू इज बिकॉज, क्योंकि ये सभी के डैड की क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, सभी की ड्यूटी है, सो आई शुड नॉट यू, इसीलिए मैं आपको थैंक यू नहीं बोलते, मुझे आज तक समझ में भी नहीं आया क्यों बोलना चाहिए। वन डे उनकी बात है कि आर्या मॉम है हैड एन आइडिया, एक दिन आर्या की मॉम के पास एक आइडिया आता है, सी गेव हिम अ लिस्ट ऑफ चोर्स, उसने चोर्स की लिस्ट दे दी, आर्या सी सेड आई एम गोइंग आउट फॉर द डे, मैं पूरे दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, आई वांट टू बी बैक टिल इवनिंग, मैं शाम तक वापस आऊंगी, आई वांट यू टू वीड द गार्डन, डस्ट द हाउस, क्लीन अप ऑल ऑफ योर ड्रायर्स एंड योर रूम, मींस वो कह देती, इतना लिस्ट बता दी, इतनी चोर्स दे दी, इतने वर्क दे दिया कि मैं जा रही हूँ, तुम्हें क्या करना है, वीडिंग करनी है गार्डन में, डस्ट द हाउस, हाउस में जितनी डस्ट है उसे साफ करना है, क्लीन अप ऑल ऑफ योर ड्रायर्स, जितने भी ड्रायर्स हैं उनको क्लीन अप करना है, और अपने रूम को भी क्लीन अप करना है, एंड सो ऑन, जितना भी वर्क है उनको सबको कंप्लीट करके रखना है। ही एग्रीड एंड हिज मदर लेफ्ट, और आर्या इस बात से क्या होता है, सहमत हो जाता है और उसकी माँ चली जाती है। आर्या वाज नॉट अ लेजी बॉय, आर्या लेजी बॉय तो नहीं था, एंड ही डिड लव हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स को लव भी करता था, बहुत चाहता था, सो ही सेड टू वर्क राइट अवे, इसलिए उसने वर्क स्टार्ट कर दिया, डूइंग वन टास्क आफ्टर द अदर, गिविंग इट ऑल हिज टाइम एंड एफर्ट, हिज आर्म्स ached एंड ही वाज टायर्ड, मींस जो भी वर्क लिस्ट थी, जो भी चोर्स थे, वर्क था, उसको उसने किया वन बाय वन, लेकिन जब कंप्लीट कर लिया उसके बाद वो बहुत ही थक गया था, उसके आर्म्स में पेन होने लगा था, बट ही डिड नॉट स्टॉप टिल ही वाज डन विद एवरीथिंग, लेकिन उसने अपना वर्क स्टॉप नहीं किया जब तक कि पूरा वर्क फिनिश नहीं कर दिया। इन द इवनिंग हिज मदर रीच्ड होम, शाम को जब उसकी माँ घर वापस मुड़ती है, आर्या ईगरली ओपन द डोर, आर्या ने बहुत ही ईगरली मींस उत्सुकता से उसने गेट को ओपन किया, उसने सोचा कि माँ आएगी, बहुत ही खुश होगी, आज ने बहुत वर्क किया है। शी ग्रीटेड हिम विद अ स्माइल, वो उससे एक स्माइल के साथ मिली, एंड देन आस्क्ड हिम टू गेट हर अ ग्लास ऑफ वाटर, और वो एक ग्लास ऑफ वाटर मींस एक ग्लास पानी के लिए बोलती है। आफ्टर शी ड्रैंक, जब उन्होंने पानी पी लिया, शी लुक्ड अप टू सी आर्या स्टैंडिंग एक्सटेंडली इन फ्रंट ऑफ हर, तो उन्होंने देखा कि आर्या उनके सामने, फेस के सामने खड़ा है, बहुत ही खुश दिख रहा है। As she asked, did you want something? तब वो पूछती है क्या तुमको कुछ चाहिए? Confused and let down, Arya shook his head and with a very heavy heart went to his room. आर्या ने अपने हेड को हिला दिया और मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, विद अ वेरी हैवी हार्ट, और मींस वो अपने हृदय से बहुत ही दुखी टाइप का हो गया, वेंट टू हिज रूम, और अचानक से जल्दी से वो अपने रूम में चला गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग वाज आर्या's बर्थडे, नेक्स्ट मॉर्निंग में अब आर्या का बर्थडे था, अभी तक उसके पेरेंट्स का बर्थडे था, पहले माँ का हुआ फिर फादर का हुआ, अब की बार आर्या का बर्थडे है। व्हेन ही वोक अप, जब वो जागा, ही फाउंड अ कार्ड ऑन हिज बेड साइड, तो उससे उसकी बेड साइड में कार्ड मिला, हैप्पी बर्थडे सन, उसमें लिखा था हैप्पी बर्थडे सन, बेटा जन्म की हार्दिक शुभकामनाएं। द कार्ड रीड, द कार्ड पढ़ा, एंड देन आर्या सा दिस रिटन एट द एंड, और आर्या ने जो एंड में लिखा था वो भी पढ़ा, माय लॉजिक इज दैट सिंस इट इज योर फादर्स जॉब टू अर्न एंड माय जॉब टू डू द लॉन्ड्री एंड कुक, सो यू मस्ट हैव सम रिस्पांसिबिलिटी टू, जैसा कि तुमने बोला था जो बर्थडे था कि फादर्स की जॉब करना, उनका अर्न करना उनकी ड्यूटी है, और मेरे लिए लॉन्ड्री एंड कुकिंग का वर्क मेरी ड्यूटी है, ऐसे ही तुमको भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तुम्हारी भी, जो तुम्हें करनी चाहिए। आज द चोर्स यू डिड यस्टरडे, जो भी कल वर्क दिए थे तुमने किए, बाय योर जॉब, तुम्हारा ही जॉब था, सो आई फिगर्ड नो थैंक, इसीलिए मैंने तुमको थैंक यू नहीं बोला था, बाज रिक्वायर्ड, लेकिन वहाँ पर थैंक यू की रिक्वायरमेंट थी, योर से लवली मॉम, ये मॉम ने वहाँ पर स्टेटमेंट दी।
नेक्स्ट वन फॉर द फर्स्ट टाइम आर्या अंडरस्टैंड व्हाट एप्रिसिएशन। इस बार आर्या बहुत अच्छे से समझ गया कि एप्रिसिएशंस क्या होते हैं, ग्रेटिट्यूड क्या होता है टू द अदर पर्सन, दूसरे पर्सन के थ्रू। दूसरा पर्सन मींस मॉम के थ्रू। वो मॉम ने उनको इसीलिए समझाया कि जब हम लोग वर्क करते हैं तब तुम थैंक यू नहीं बोलते हो, जब कल आपने वर्क किया तो हमने भी थैंक यू नहीं बोला, बट वहाँ पर थैंक यू की नीड थी। He went and hugged his parents, वो भागता हुआ गया अपने पेरेंट्स को हग किया एंड apologized to them. That day आर्या learned an important lesson। उस दिन आर्या ने एक बहुत ही अच्छा लेसन सीखा, that manners to count and that thanking someone is not just about thanking them but about being a better person। एक लेसन ये सीखा that manners to count, manners को काउंट किया जाना चाहिए, काउंट करते नहीं है, and that thanking someone, किसी भी पर्सन को थैंक करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, नॉट जस्ट अबाउट थैंकिंग देम, जरूरी भी ना हो तब भी थैंक यू बोलें, अबाउट बीइंग अ बेटर पर्सन, एक अच्छा पर्सन होने के लिए। ही रियलाइज दैट जस्ट बिकॉज समथिंग इज समवन्स ड्यूटी, उसने ये भी रियलाइज किया कि जिसकी जो ड्यूटी वो करता है डज नॉट मीन दे डोंट डिजर्व, ऐसा नहीं कि वो डिजर्व नहीं करते हैं टू बी एप्रिसिएटेड फॉर इट। जो भी वो ड्यूटी करते हैं उसके लिए उनको एप्रिसिएशंस चाहिए होते हैं। Gratitude is simply cultivating a genuine appreciation for what we already have। Gratitude बहुत ही simply genuine appreciations है for what we already have। They can be small things, वो small things भी हो सकती हैं। Maybe you notice that your bed is very comfortable, that your lunch is tasty, or maybe a friend said something nice to you। It is easy to take these experiences for granted। इन्हें आप इन एक्सपीरियंस को आप सभी को लेना चाहिए, but training yourself to notice these things and really feel grateful for them can help increase your confidence। और इन चीजों को नोटिस करके ट्रेंड होना चाहिए, जो भी ये चीजें होती हैं छोटी छोटी, and really feel grateful और grateful फील करना चाहिए for them, उनके लिए can help increase your confidence। इससे क्या होता है, जो हमारी हैप्पीनेस होती है वो भी इंक्रीज होती है। Next in a short way, a story is also given। A gift is always good। जो भी गिफ्ट होता है हमेशा क्या होता है, गुड ही होता है, अच्छा होता है। कोई भी गिफ्ट हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसे आसानी से एक्सेप्ट करना चाहिए, इन अ पॉजिटिव वे एक्सेप्ट करना चाहिए। वो कोई भी गिफ्ट हो, लाइक एज 5 रुपीज का पेन भी किसी ने दिया है, पेंसिल भी दी है, तो उसे अचीव करिए, आप उसकी वैल्यू को मत देखिए। उसी के लिए एक स्टोरी दी गई है। According to legend, a young man while roaming the desert came across a spring of delicious crystal clear water। Legend के अकॉर्डिंग एक यंग मैन था जो कि डिजर्ट के आसपास रोमिंग घूम रहा था, came across spring of delicious crystal clear water। वो आता है कहाँ पर, एक क्रिस्टल क्लियर वाटर के पास आता है। The water was so sweet, पानी बहुत ही स्वीट अच्छा था। He filled his लेदर कैंटीन, उसने अपने जो कैंटीन से लेदर कैंटीन थी उसको फिलअप किया विद दैट वाटर, उस पानी से। सो ही कुड ब्रिंग सम बैक टू अ ट्राइबल एल्डर हु हैड बीन हिज टीचर। वो उसे वापस ले जाना चाहता था टू अ ट्राइबल एल्डर, जो उनके साथ एक एल्डर पर्सन थे, हु हैड बीन हिज टीचर, जो कि उसके क्या थे, एक टीचर थे। आफ्टर अ 4 डे जर्नी, 4 दिन की जर्नी के बाद ही प्रेजेंटेड द वाटर टू द ओल्ड मैन। उसने उस वाटर को प्रेजेंट किया किसके सामने, ओल्ड मैन के सामने। who took a deep drink, जिन्होंने डीप ड्रिंक किया, स्माइल वार्मली एंड थैंक हिज स्टूडेंट, और अपने स्टूडेंट को बहुत ही थैंक्स बोला। lavishly for the sweet water, उस स्वीट वाटर के लिए। the young man returned to his village with a happy heart। जो यंग मैन था वो बहुत ही खुश अपने गांव वापस चला गया। later the teacher let another student taste the water। लेटर कुछ देर बाद टीचर ने दूसरे स्टूडेंट को क्या किया, पानी को टेस्ट करने के बोला। he spat it out, उसने क्या किया, उसको तुरंत बाहर की तरफ स्पैट करके थूक दिया। saying it was harmful, और बोला ये बहुत ही खराब है। it apparently had become stale, ये कैसा हो चुका है, stale means पुराना हो चुका है, because of the old leather container, क्योंकि ये old leather container में रखा था। The student said, Master, the water was not good। स्टूडेंट बोलता है, मास्टर ये जो वाटर है ये अच्छा नहीं था। Why did you pretend to like it? फिर भी तुमने इसे क्यों pretend किया, क्यों दिया? The teacher replied, You only tasted the water। टीचर ने बोला कि तुमने सिर्फ वाटर को टेस्ट किया है,
आई टेस्टेड द गिफ्ट, मैंने उस गिफ्ट को टेस्ट किया है जो मुझे मिला था। जैसे पहले वाले स्टूडेंट ने मुझे पानी दिया था, तो सिर्फ उस गिफ्ट को टेस्ट किया है, तुमने पानी को टेस्ट किया है। द वाटर वाज गिवन विद सच लव, जो वाटर दिया गया था वो सच लव के साथ दिया गया था एंड काइंडनेस के साथ दिया गया था एंड नथिंग कुड बी स्वीटर। लव एंड काइंडनेस से ज्यादा कोई भी चीज स्वीटर नहीं हो सकती है। द नेक्स्ट टाइम यू रिसीव एनी गिफ्ट, अगली बार जब भी तुम्हें कोई भी गिफ्ट मिले फ्रॉम एनीवन, किसी से भी मिले, नो मैटर हाउ एवर स्मॉल, कभी भी इसे मैटर ये नहीं करना ये बहुत छोटा है। इट मे बी रिमेंबर द लव बिहाइंड एंड डोंट जज द गिफ्ट, उसे रिमेंबर करना जो इस गिफ्ट के पीछे लव होता है एंड डोंट जज द गिफ्ट, कभी भी किसी भी गिफ्ट को जज नहीं करना बाय इट्स अपीयरेंस, उसके अपीयरेंस कि मींस वो छोटा है या बड़ा है, इस तरीके से आप उस गिफ्ट को नहीं देखेंगे, उसके पीछे जो लव है उसको आप रिमेंबर करेंगे। हैव अ डीप सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर व्हाटएवर यू रिसीव इन लाइफ एंड व्हाटएवर फ्रॉम इट मे बी, हमेशा एक डीप सेंस रखना अपनी लाइफ में, जो भी ग्रेटिट्यूड जो भी आपको अपनी लाइफ में मिले उसके लिए डीप सेंस रखना, डीप ग्रेटिट्यूड रखना, व्हाटएवर फ्रॉम इट मे बी, वो कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, छोटा हो या बड़ा हो, जो भी मिले आपको ग्रेटिट्यूड शो ऑफ करना है। नेक्स्ट वन, नाउ वी डिस्कस अबाउट moral of the story, thought of the story and question answer in exercise work. First one, moral of the story. What is the moral of the story? So gratitude makes sense of our past, brings peace for today and creates a vision for tomorrow. Gratitude क्या होता है? Gratitude एक सेंस को मेक करता है हमारे आप अवर पास्ट, हमारे पास्ट को, brings peace for today, और today means present टाइम पे चल रहे हैं उसके लिए पीस को क्रिएट करता है एंड क्रिएट्स अ विजन फॉर टुमारो, और टुमारो मींस आने वाले दिनों के लिए, फ्यूचर के लिए विजन को क्रिएट करता है, ये ग्रेटिट्यूड होता है। नेक्स्ट वन, थॉट ऑफ द स्टोरी की बात करें, इफ यू वांट टू फाइंड हैप्पीनेस फाइंड ग्रेटिट्यूड, अगर आपको हैप्पीनेस को पाना है तो आप क्या करेंगे? ग्रेटिट्यूड को पाना होगा। बट मीनिंग्स की बात करें तो फर्स्ट वन, अबंडेंस मींस प्लेंटी, स्ट्रेस मींस टेंशन होता है, ग्रेटिट्यूड मींस थैंकफुलनेस, रिकॉग्निशन मींस आइडेंटिफिकेशन पहचान, एनहांस मींस एक्सटेंड होना, रेज अप करना, ग्रैब मींस कैच अप, डिस्ट्रेस मींस ट्रबल, एप्रिसिएशन मींस एडमायरेशन प्रशंसा, एक्सपेक्टली विद होप, जेन्युइन मींस ट्रू, लैविशली मींस रिचली। Talk to you about fill in the blanks. The benefits of practicing gratitude are endless. जो practicing gratitude के benefits होते हैं उनको क्या बोला जाता है? Endless. The boy was 11 years old. जो boy आर्या था उसकी एज कितनी थी? 11 years. आर्या's mom gave him a list of chores. आर्या की मॉम ने क्या दिया था? एक लिस्ट दी थी chores की। Being thankful makes people happier. Thankful होना किसी भी पर्सन को क्या बनाता है? Happier बनाता है। आर्या was not a lazy boy. आर्या एक lazy boy नहीं था। True false statements की बात करें तो first one, gratitude means thankfulness. True statements, Arya's parents were very distressed. True statement, one day Arya's mom gave him a list of chores. True statement, Arya was a lazy boy. This is the false statement. Gratitude is simply cultivating a genuine appreciation. True statement. And last one, student presented water to the old man. True statement. Now we talk to you about the question answer of this chapter. First question is that explain in your own words the meaning of gratitude. On words में explain करना है कि gratitude का meaning क्या होता है। तो the meaning of gratitude is the feeling of being thankful. मैंने आपको पहले बताया कि जो gratitude का meaning होता है being thankful होता है and appreciative होता है, means admirative होता है। Being thankful makes people happier. Thankful होना किसी के लिए happier होता है। It improves health and reduces stress. इससे क्या होती है? हमारी हेल्थ इंप्रूवमेंट होता है। जो हमारे अंदर स्ट्रेस होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो व्हाट आर द वेज इन व्हिच यू कैन प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड? क्या ऐसे वेज हैं जिनमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो ग्रेटिट्यूड की? तो फर्स्ट वन, कीप अ ग्रेटिट्यूड जर्नल एंड ऐड टू इट एवरी डे। एक ग्रेटिट्यूड जर्नल रखना चाहिए आपको और डेली उसमें ऐड करना चाहिए जो भी आपकी ग्रेटिट्यूड के लिए है। नोटिस द ब्यूटी इन नेचर ईच डे। ब्यूटी में जो भी नेचर है,
नेचर की जो भी ब्यूटी है उसे डेली नोटिस करना चाहिए। इंक्लूड एन एक्ट ऑफ काइंडनेस इन योर लाइफ ईच डे, और ईच डे जो भी आपके काइंडनेस है एनिमल्स के लिए या किसी भी पर्सन के लिए जो भी आपके अंदर काइंडनेस है उसको इंक्लूड करना चाहिए, तो ऐसा वर्क करना चाहिए। थैंक द पीपल हु सर्व यू इन द कम्युनिटी, द स्लीपर का, द शॉपकीपर, द बस ड्राइवर, और उन पर्सन्स को क्या करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए जो हमारी क्या करते हैं, सर्विस करते हैं, सर्विंग करते हैं हमारी, जैसे कि शॉपकीपर हुआ, बस ड्राइवर हुआ, एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, बाज आर्या करेक्ट इन हिज थिंकिंग दैट इट इज आवर पेरेंट्स ड्यूटी टू लुक आफ्टर अस एंड देयर इज नो नीड टू थैंक देम, व्हाई? क्या आर्या अपनी थिंकिंग में करेक्ट था? वो ऐसा जो सोचता था कि जो पेरेंट्स कर रहे हैं वो उनकी ड्यूटी है, क्या सही था? नो, आर्या वाज नॉट करेक्ट इन हिज थिंकिंग। आर्या अपनी थिंकिंग में करेक्ट नहीं था दैट इज आवर पेरेंट्स ड्यूटी टू लुक आफ्टर अस। There is no need to thank them by Arya. उन्हें आर्या के थ्रू किसी भी थैंक की नीड नहीं थी। Didn't know what is the appreciation and gratitude mean to other. उसे पता नहीं था कि appreciations क्या होते हैं, gratitude क्या होता है। His parents taught him a lesson by an activity. उनके पेरेंट्स ने एक लेसन के थ्रू एक एक्टिविटी को समझाया। Next one, question number 4. Why did the tribal elder not tell the student about the water being still? जो ट्राइबल एल्डर था उसने स्टूडेंट को क्यों नहीं बताया था उस वाटर के अबाउट में कि वो वाटर कैसा हो चुका है, स्टेल हो चुका है। The tribal elder didn't tell the student about the water being stale because he wanted to tell the importance of gift. उसने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वो जो गिफ्ट का इम्पोर्टेंस था वो उसको समझाना चाह रहा था, नॉट इट्स टेस्ट, उसके टेस्ट को नहीं समझाना चाह रहा था। The water was given with such love, जो वाटर दिया गया था उसके बिहाइंड में जो लव, जो काइंडनेस थी वो उसको समझाना चाह रहा था। एंड नथिंग कुड बी स्वीटर, और ये बताया भी कि जो टेस्ट होता है वो स्वीटर नहीं हो सकता है किसी भी गिफ्ट में या किसी भी चीज़ का जो लव एंड काइंडनेस होती है किसी गिफ्ट की वो ज़्यादा स्वीटर होती है। टॉट हिम अ लेसन नेवर जस्ट अ गिफ्ट, उन्होंने एक लेसन भी समझाया, एक सीख भी दी है कि कभी भी किसी गिफ्ट को जजब मत करिए, रिमेंबर द लव बिहाइंड इट, जो उस गिफ्ट के पीछे लव है, ठीक, उसको आप जज करिएगा। डू यू अप्रिशिएट द पीपल हु सर्व यू ऑन अ रेगुलर बेसिस, राइट 3 थिंग्स फॉर व्हिच यू आर थैंकफुल। यस, आई अप्रिशिएट द पीपल हु सर्व मी ऑन अ रेगुलर बेसिस, मैं उन पर्सन्स को अप्रिशिएट करता हूँ जो मेरी रेगुलर बेसिस पे सर्व करते हैं। आई एम थैंकफुल फॉर लाइक एज गुड फ्रेंड्स, माई पेरेंट्स, माई मेंटर्स, मैं हमेशा इन लोगों के लिए थैंकफुल है क्योंकि ये हमारी सर्व करते हैं और हेल्प भी करते हैं जैसे भी वो कर सकते हैं। ओके, नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, द चैप्टर नेम इज ग्रेटिट्यूड। आई होप दैट ऑल ऑफ यू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। In life, we will be grateful to our parents, our friends. हमेशा हमें अपने फ्रेंड्स की, अपने पेरेंट्स की क्या करना होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए उनके लिए, थैंकफुलनेस होनी चाहिए उनके लिए। जो भी हमारे पेरेंट्स, जो भी फ्रेंड्स या अदर पर्सन्स हमारी लाइफ में सर्विंग कर रहे हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं, उनको हमेशा थैंकफुल होना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए उनको। इस चैप्टर से हमने यही सीखा है। Now this chapter is completed fully. I hope that all of you have completed your work in notebook. And if you have any problem, any doubt, any query, you can ask on my WhatsApp number.